हमारे संतों के साथ ऐसा होगा, हमारे ब्राह्मणों के साथ ऐसा होगा, तो हमारे सनातन धर्म में रह ही क्या गया देखने को। गौ माता को राज्य माता बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य जी को गौ माता, राष्ट्र माता और राज्य माता जो है उसके सपोर्ट के लिए आया हूँ यहाँ पर। अब तो हमारी सरकार ही हिंदुओं की है ना, मुसलमानों की तो है नहीं। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की बनारस से शुरू हुई यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है और लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं कि इस तरीके के बैनर और पोस्टर्स के साथ अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। अखिल भारतीय सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान ये आप देख रहे हैं और इस तरीके के बैनर पोस्टर्स के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं कि बहुत सारे साधु संत आपको नजर आ रहे हैं। गौ माता, राष्ट्र माता के ध्वज यहाँ पर लहराए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है शंखनाद किया जा रहा है और जय घोष हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सामने आपको शंकराचार्य जी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि वो विराजमान है और उनके तमाम सारे भक्त और अनुयायी यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, जो यहाँ पर उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी तस्वीर दिखाएंगे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे साधु संत आए हैं। ये देखिए आप, ये धर्म ध्वजा, ये एक ध्वजा है जिसपे लिखा हुआ है गौ माता, राष्ट्र माता। इस तरीके के आप ध्वज देखेंगे। ये देखिए, इसमें इस ध्वज में गाय की तस्वीर बनी हुई है, गौ माता, राष्ट्र माता लिखा हुआ है। बहुत सारे साधु संत देखिए, यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है। ये इस शंख की ध्वनि के साथ यहाँ पर जो है वो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि धर्म युद्ध है। गांव के संरक्षण के लिए लोगों से बात करते हैं। हाँ, राष्ट्र माता। क्या नाम है आपका? मैं गौ प्रतिष्ठानंद जी महाराज। कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। अच्छा, यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कार्यक्रम है, आपको बताया गया है? कार्यक्रम यह है कि गौ प्रतिष्ठा स्थापित, ये कैसे गौ माता की रक्षा हो और गौ माता कैसे राष्ट्रीय प्राणी के रूप में घोषित हो, उसीलिए हम लोग आए। अच्छा, आप देख ही रहे कि शंकराचार्य जी जो हैं उनसे लगातार एक संघर्ष की स्थिति आप लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या आगे असर होने वाला है हिंदुओं पे या हिंदू मतों पे या आने वाली राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा इसका? हमारा ध्यान केवल ये है कि गौ माता को राज्य माता बनाया जाए या राष्ट्रीय माता का दर्जा देकर उसे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक अनुच्छेद के अंदर भारत सरकार ने गौ को एनिमल की श्रेणी में, पशु की श्रेणी में रखा हुआ है। तो हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि गौवंश को पशु की श्रेणी से बाहर निकाले। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं और बहुत सारे समर्थक भी आए हुए हैं जो यहाँ पर जो शंकराचार्य हैं उनके समर्थन में आपको नजर आ रहे हैं। आगे भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं ये भी हम इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप पूछिए, क्या सवाल क्या है आपका? कहाँ से आए हैं आप? देखिए, मैं कलकत्ता से आया हूँ और सिर्फ शंकराचार्य जी को गौ माता, राष्ट्र माता और राज्य माता जो है उसके सपोर्ट के लिए आया हूँ यहाँ पर, ताकि यहाँ पर सभा जो है अच्छे से हो। और पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल यही है कि जिस तरह के आप संघर्ष की स्थिति देख रहे हैं, हाँ। बनारस से शुरू हुई यात्रा यहाँ तक आई, आपको कैसे खबर मिली यहाँ? देखिए, ऐसा है कि आप भाई लोग हैं, हमारे मीडिया भाई लोग हैं। मीडिया जो है आज की डेट में नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ है। तो मीडिया के द्वारा पल हर पल की खबर जो है हमारे तक पहुँचती है और मुझे पता चला कि शंकराचार्य जी यहाँ पर जो है गौ माता को राष्ट्र माता जो है घोषित करेंगे। शंखनाद होगा, एक धर्म युद्ध होगा, जो आर पार की लड़ाई होगी और वो यहीं से होगी और योगी जी के राज्यकाल से होगी। चलिए, और मैं बात करता हूँ लोगों से। जी, आप कहाँ से आई हैं? वृंदावन। ये तलवार लेकर क्यों आई हैं? देवेंद्र पांडे जी पूछे, गुरु जी से मिलने की नहीं है। जी, देवेंद्र पांडे जी पूछे, आप नहीं हुई है। आप बताइए। आप ये देखिए, हमारे जो आने वाला समय है, जो हमारी रक्षा गौ माता की तो बिल्कुल भी नहीं है और हमारी भी नहीं है, क्योंकि आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन हमारी बहन बेटों के साथ यौन शोषण होते हैं, हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। एक बात बताइए, सनातन धर्म में अब देखने को क्या रह गया है? दो ही है, अचल और चल। अचल हमारी पृथ्वी है और चल हमारी गौ माता है। और राष्ट्र माता बनाने के लिए क्यों हमारी सरकार आगे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब तो हमारी सरकार ही हिंदुओं की है ना, मुसलमानों की तो है नहीं। तो उन्होंने राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए। और दूसरी बात, ये तलवार जब तक मेरे हाथ में है, जब तक मेरे को अपनी स्वयं की रक्षा करनी है, कोई हमारी रक्षा करने नहीं आने वाला। क्योंकि हमने भी देखा है, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। आज बिहारी जी के नाम से मैं जाना, मेरा विवाह ही रीति रिवाज से बिहारी जी से ही हुआ है वृंदावन में, और वहीं रहते हैं। और आज महाराज जी के
समर्थन में आए हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने और उन्हीं के साथ हम हैं जब तक हैं। और हमने भोजन भी त्याग किया है जब तक आशुतोष ब्रह्मचारी को जेल नहीं होगी। जो ब्रह्मचारी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है ही नहीं। आप पहले कुछ भी कर रहे हैं और उसके बाद आप हमारे महाराज जी के ऊपर भगवान के समान होते हैं और उनके ऊपर आप ऐसे घिनौने आरोप लगा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 27 केस ऑलरेडी उसके ऊपर है। कभी ट्रेन में नाटकबाजी कर रहा है, क्योंकि नाटक में तो माहिर है ना वो। नाटक जब से देख रहे हैं, नाटक ही देख रहे हैं उनकी। और दूसरी बात ये, हमारे महाराज जी के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, वहाँ गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। ये कौन सा नियम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर हमारे संतों के साथ ऐसा होगा, हमारे ब्राह्मणों के साथ ऐसा होगा, तो हमारे सनातन धर्म में रह ही क्या गया देखने को। तो बड़ी ये दुखद बात है। और हमें सभी युवाओं को मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि सभी आगे आइए और अपने लिए लड़े, सोइए मत। ये फोनों में ना घुस करके आप अपने जीवन में जो बांग्लादेश में हुआ है वो ना हो हमारी हर बहन बेटी के साथ, हमारी गौ माता के साथ, क्योंकि बड़ा दुख होता है मुझे। और इसीलिए आज पहली बार मैंने अपने बिहारी जी के लिए, जो मेरे पति कहलाते हैं, जिनके नाम से आज मेरा नाम देविंदु लेखा पड़ा, उनके नाम की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे शंकराचार्य भगवान के साथ हम बिल्कुल साथ में हैं और जब तक जीवित है जब तक रहेंगे। जब जब सनातन की बात आएगी तब तक ये देविंदु लेखा सनातन के साथ है। राधे राधे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं और वो इस संघर्ष में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिखाई हमने, ये इस बात को बता रही हैं कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है, ये संघर्ष अभी आगे और भी नजर आएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।